श्रीमद् भागवत तथा गीता में भगवान ने बार बार श्री मुख से जोर देकर कहा है कि मेरे पाने का एकमात्र उपाय भक्ति ही है। मैं योग से, ज्ञान से, जप से, तप से, समाधि से तथा यज्ञ याग आदि अन्य वैदिक कर्मों से इतना तुष्ट नहीं होता जितना कि मैं भक्ति से प्रसन्न होता हूं। केवल अनन्य भक्ति के द्वारा ही मेरा यथार्थ ज्ञान प्राप्त होता है कि मैं कैसा हूं और मेरा प्रभाव कितना है। जिस भक्ति की इतनी महिमा है, वह भक्ति जिसके हृदय में हो, उस भाग्यवान भक्त के महत्व का वर्णन भला कौन कर सकता है। वास्तव में भगवान और भक्त नाम मात्र के लिए ही दो है। भक्त भगवान के साकार विग्रह का ही नाम है। भगवान स्वयं ही कहते हैं, मैं तो भक्तों के अधीन हूं, कोई मेरा अपराध कर दे तो उसे मैं क्षमा कर भी सकता हूं, किंतु मेरे भक्त का जो द्रोही है, भक्त का अपराध करने वाला है, तो मैं क्षमा करने में असमर्थ हूं। भगवान भक्तों की महिमा को बतलाते हैं कि मैं भक्तों के पीछे पीछे सदा इसलिए घूमा करता हूं कि उनके चरणों की धूल उड़कर मेरे ऊपर पड़ जाए तो मैं पावन हो जाऊं। यही तक नहीं, भगवान स्वयं भक्तों का भजन करते हैं। भगवान हस्तिनापुर में ही विराजमान थे। महाराज युधिष्ठिर प्रायः हर समय ही उनके पास रहते थे। उन्हें भगवान के बिना चैन ही नहीं पड़ता था। एक दिन रात्रि के 12 बजे महाराज युधिष्ठिर भगवान के स्थान पर पहुंचे तो उस समय भगवान ध्यानस्थ बैठे हुए थे। 12 बजे रात्रि के। धर्मराज बहुत देर तक हाथ जोड़े खड़े रहे। कुछ काल के अनंतर भगवान की समाधि भंग हुई। सामने धर्मराज को खड़े देखकर उन्होंने उनका स्वागत किया और कहा, असमय में कैसे आ गए। धर्मराज जी ने नम्रता पूर्वक निवेदन किया, भगवान और बातें तो मैं फिर पूछूंगा, इस समय जो मुझे बड़ा भारी संशय हुआ उसका पहले उत्तर दीजिए। आप चराचर जगत के एकमात्र स्वामी हैं, संपूर्ण प्राणियों के आप ही भजनीय हैं। ऋषि, महर्षि, देव, दानव, देवता, मनुष्य सभी आपका ध्यान करते हैं। और इस समय मैंने देखा कि आप ध्यान कर रहे हैं। किसका? सारा जगत, ऋषि महात्मा तो सब आपका ध्यान करते हैं, आप किसका ध्यान कर रहे थे? ये मुझे बड़ा कौतूहल हुआ। आप किसका ध्यान कर सकते हैं? धर्मराज के प्रश्न को सुनकर भगवान हंसे और मंद मंद मुस्कान के साथ बोले, धर्मराज, ये ठीक है कि संपूर्ण जगत मेरा भजन करता है, किंतु मैं अपने भक्तों का भजन करता हूं। मैं सदा भक्तों के ध्यान में मग्न रहता हूं। यह सुनकर धर्मराज ने पूछा, इस समय आप किस भक्त का ध्यान कर रहे थे प्रभु? भगवान ने गदगद कंठ से कहा, जिन्होंने सर्वस्व त्याग कर केवल मेरे में ही अपने मन को लगा रखा है, जो 6 महीने से बाणों की सैया पर बिना कुछ खाए पिए मेरे अनन्य ध्यान में मगन है। मैं उन भक्तराज भीष्म पितामह का ध्यान कर रहा था। भगवान की भक्तवत्सलता की बात सुनकर भक्ति की सर्वश्रेष्ठता के संबंध में किसे संशय रह सकता है। भगवान ही इस जगत के एकमात्र आश्रय हैं। उनकी भक्ति उनकी कृपा के बिना प्राप्त नहीं हो सकती। ज्ञान, कर्म तथा भक्ति के वे ही एकमात्र प्रवर्तक हैं। जब कर्म की शिथिलता देखते हैं तब आप नरपति विशेष के रूप में उत्पन्न होकर कर्म का प्रचार करते हैं। जब ज्ञान का लोप देखते हैं तब मुनि विशेष के रूप में प्रकट होकर ज्ञान का प्रसार करते हैं। और जब भक्ति को नष्ट होते देखते हैं तब भक्त विशेष का रूप धारण करके भक्ति की महिमा बढ़ाते हैं। उन्हें स्वयं कुछ भी कर्तव्य नहीं होता, क्योंकि वो स्वयं परिपूर्ण स्वरूप है। लोक कल्याण के निमित्त वे स्वयं आचरण करके लोगों को शिक्षा देते हैं। भगवान के लिए कोई बात सहसा या अकस्मात नहीं है। जिस प्रकार नाटक का एक अभिनय देखने के अनंतर हम प्रतीक्षा करते रहते हैं कि देखें अब क्या होगा, इतने में ही रंगमंच पर सहसा दूसरे नए पात्रों को देखकर हम चकित हो जाते हैं। किंतु नाटक के व्यवस्थापक के लिए इसमें सहसा या अकस्मात कुछ भी नहीं। वो जानता है इसके बाद इनको पेश करना है। उसे आदि से अंत तक संपूर्ण नाटक का पता है कि इसके बाद कौन सा पात्र क्या अभिनय करेगा। इसी प्रकार इस जगत के रंगमंच पर भगवान जो नाटक खेला रहे हैं उसका उन्हें रत्ती रत्ती का पता है। उनके लिए भविष्य के गर्भ में कोई बात छिपी नहीं। भविष्य का पर्दा तो हम अज्ञानियों के नेत्रों पर पड़ा हुआ है। हम किसी घटना को देखकर ही उसे नई और सहसा उत्पन्न हुई बताने लगते हैं। यही हमारी अपूर्णता है। कार्य को देखकर कारण के संबंध में सोचते हैं, किंतु दिव्य दृष्टि वाले कारणों को पहले ही समझ जाते हैं, इसलिए उन्हें किसी भी घटना में कोई आश्चर्य नहीं होता। साके 1407 संवत 1542 विक्रमी
फाल्गुन की पूर्णिमा का शुभ दिवस जो कल निकल गया। आज उत्सव मनाया जाता है जन्म का, महाप्रभु का। गौर पूर्णिमा कही जाती है जो कल पूर्णिमा गई। संपूर्ण भारतवर्ष में प्रसन्नता छाई हुई है। रामकृष्ण के मानने वाले सभी हिंदुओं के घरों में अपनी अपनी शक्ति के अनुसार सुंदर सुंदर पकवान बनाए गए हैं। सबों ने अपने अपने घरों को लीप पोत कर स्वच्छ और सुंदर बनाया है। बहुत पहले सतयुग में आज के दिन भक्तराज प्रहलाद ने अग्नि में प्रवेश करके भक्ति की विशुद्धता, पवित्रता और निर्मलता दिखाई थी। भगवत भक्ति के कारण उनके पिता की भगनी होली, जो इन्हें गोद में लेकर अग्नि में बैठी थी, स्वयं जल गई, किंतु प्रहलाद जी का बाल भी बाका नहीं हुआ। इसी कारण भक्तों में अत्यंत ही आह्लाद उत्पन्न हुआ और तभी से आज तक यह दिन परम पवित्र समझा जाता है। आज के दिन जीवन में नवजीवन का संचार होता है। वर्ष भर की सभी बातें भुला दी जाती हैं। आज किसी से द्वेष या वैर नहीं माना जाता। द्वेष वैर भुलाकर अग्नि में स्वाहा करके सबको अबीर लगाया जाता है, गुलाल लगाया जाता है, चरण छुए जाते हैं, गले मिला जाता है। साल भर के वैर द्वेष और अशुभ कर्मों को होली की ज्वाला में स्वाहा कर दिया जाता है। आज के दिन शत्रु मित्र का कुछ भी विचार न करके सबको गले से लगाते हैं। इतने दिनों से होली होती तो थी, किंतु यथार्थ होली तो आज ही है। तभी तो भक्तों के हृदय में कोई एक अज्ञात आनंद हिलोरे मार रहा है। पंडित जगन्नाथ मिश्र अपने घर के कोने में बैठे हुए हैं। इनके पास सांसारिक धन वैभव नहीं है, फिर भी जो ब्राह्मणों का धन है, जिसके कारण ब्राह्मणों को तपोधन कहा जाता है, उस तपस्या रूपी धन का अभाव नहीं है। महाप्रभु जिस घर में प्रकट हुए, छोटा सा घर है, मिट्टी का, साफ सुथरा, संपूर्ण स्थान गौ के गोबर से लिपा हुआ है। आंगन में तुलसी का सुंदर बिरवा है, एक और गौ बंधी है और तांबे और पीतल के ही बर्तन हैं जो खूब मांज करके स्वच्छ रखे हुए। मिश्र जी किसी शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं। ब्राह्मणों का धन तपस्या ही होती थी। प्रायः ब्राह्मण, जो पवित्र ब्राह्मण, वो निर्धन ही होते थे। ऐसे नहीं कि रुपया पैसा को नहीं, वो तो उनके जो पुरोहित कर्म करते हैं या कोई और कर्म करते हैं। अचानक आवाज आई कि सची देवी को प्रसव पीड़ा हो रही है। घर में कोई दूसरी स्त्री थी नहीं, सास या देवरानी जेठानी, ये तो सब श्री हट निवासी थे, तो सिलहट जिसे कहते हैं। तो यहां तो केवल सची मैया थी। पंडित चंद्रशेखर आचार्य रत्न की पत्नी अपनी छोटी बहन इनको बुला लिया। धीरे धीरे वेदना बढ़ने लगी, भक्तों के अज्ञात आनंद की वृद्धि होने लगी। सूर्यास्त होने को था, किंतु पूर्णिमा का चंद्र उदय नहीं हुआ था। कारण महाप्रभु चैतन्य चंद्र के उदय होने की प्रतीक्षा मानो कर रहा था। राहु ने सुअवसर पाकर चंद्रमा को ग्रस लिया था। उस दिन चंद्र ग्रहण था। तो स्नान करने के निमित्त नवद्वीप के सभी घाटों पर स्त्री पुरुषों की भारी भीड़ लगी हुई थी गंगा जी स्नान के लिए। असंख्यों नर नारी उस पुण्य अवसर पर स्नान करने के निमित्त सब गंगा जी के किनारे एकत्र थे। उच्च स्वर से राम कृष्ण हरि की मधुर ध्वनि, भगवान नाम कीर्तन, जिसको जो भावे वो भगवान का नाम ले रहा था। सब प्रेमोन्मत्त, पता नहीं कि कौन सी लहर दौड़ी कि जितने गंगा स्नान करने आए थे सब नाच रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, हरि बोल कहकर। क्यों? क्योंकि इस समय नामावतार श्री गौरांग देव चैतन्य महाप्रभु का प्रादुर्भाव हुआ। सची देवी की बहन ने यह शुभ समाचार जगन्नाथ मिश्र को सुनाया कि तुम्हारे पुत्र हुआ है। 10 वर्ष के बड़े भ्राता विश्वरूप जी थे। मिश्र जी की प्रसन्नता का तो कुछ ठिकाना ही ना रहा। वे तो अत्यधिक आनंदित हो गए। आनंद की सीमा न रही। क्षण भर में मोहल्ले भर में समाचार फैल गया। स्त्री पुरुष जिसने भी सुना वही जगन्नाथ मिश्र जी के घर दौड़ा आया। अद्वैताचार्य की धर्मपत्नी श्रीवास जी की स्त्री सची देवी की जितनी अंतरंग सहेलियां थी, सब बच्चे को देखने के लिए आ गई। विश्वरूप के द्वारा समाचार पाकर सची देवी के पिता नीलांबर चक्रवर्ती भी, जो उनके नाना थे, उपस्थित हुए। वे प्रसिद्ध ज्योतिषी थे। उन्होंने उसी समय जन्म के समय से गणना करके लग्न निकाली और जन्म कुंडली बनाकर ग्रहों के फल देखने लगे।
इतने शुभ ग्रहों को देखकर वे आनंद में गदगद हो उठे। मिश्र जी बोले, ये बालक साधारण बालक नहीं है, ये महान पुरुष होगा, इसके द्वारा असंख्यों जीवों का कल्याण होगा। इसके राजग्रह स्पष्ट बता रहे हैं कि ये असाधारण महापुरुष होगा। इस प्रकार ग्रहों का फल सुनकर मिश्र जी के आनंद की और भी अधिक वृद्धि हुई। उस समय उन्हें अपनी निर्धनता पर कुछ खेद हुआ। उनका हृदय कह रहा था कि यदि मेरे पास इस समय कुछ होता तो मैं दान करता। फिर भी जो कुछ जैसा आनंद उत्सव मनाया। रात्रि आनंद और उत्साह में व्यतीत हुई। तो दूसरे दिन धुड़ेड़ी थी। उस दिन परस्पर अबीर गुलाल और रंग से लोग होली खेलते हैं। अपने तो सौभाग्य हो गए कि क्रम से महाप्रभु के जन्मदिन में ही जन्मदिन का चरित्र आया। क्रम से आया, कोई अपना अनुष्ठान तो नहीं किया, क्रम से आ गया अपने आप। उस दिन सुबह धुलेड़ी थी। अबीर गुलाल और रंग से लोग होली खेलते हैं। कट्टर से कट्टर पंडित भी स्पर्श का भेद नहीं मानते। सभी परस्पर में मिलते हैं। उस दिन भक्तों में महान आनंद रहा। एक दूसरे पर उत्साह के साथ रंग गुलाल दधी हल्दी डाल रहे, मानो नंदोत्सव मनाया जा रहा हो। भक्तों ने अनुभव किया कि मानो आकाश में देवता उनकी प्रसन्नता और अपनी प्रसन्नता मिलाकर जय घोष कर रहे हैं, क्योंकि भक्तों को अभयदान देने के लिए महाप्रभु चैतन्य देव प्रकट हुए हैं। संपूर्ण नवद्वीप ही नहीं, संपूर्ण देश में भक्ति भागीरथी की एक ऐसी मनोरम बाढ़ आवेगी जिसके द्वारा सभी जीव पावन बन जाएंगे और चारों ओर हरि बोल यही सुमधुर ध्वनि सुनाई पड़ेगी। पंडित जगन्नाथ मिश्र और सची देवी की मानसिक प्रसन्नता को वही अनुभव कर सकता है जिसकी अवस्था महाराज दशरथ और जगन माता कौशल्या की सी हो, अथवा देवकी और वसुदेव की जो प्रसन्नता हुई, वही प्रसन्नता मिश्र दंपति के हृदय में विद्यमान थी। सची देवी की क्रमशः 8 कन्याएं प्रसव होने के कुछ काल ही पश्चात परलोक गामिनी बन चुकी थी। इस वृद्धावस्था में दंपति संतान सुख से निराश हो चुके थे कि भगवान का अनुग्रह हुआ और विश्वरूप का जन्म हुआ। विश्वरूप यथा नाम तथा गुण ही थे। इनका रूप विश्व को मोहित करने वाला था, किंतु इनमें बालोचित चांचल्य इनमें बिल्कुल नहीं था। चेहरे पर परम शांति विराजमान थी। माता पिता इस सर्वगुण संपन्न पुत्र के मुख कमल को देखकर मन ही मन प्रसन्न हुआ करते थे। अब भगवान की कृपा का क्या कहना, विश्वरूप के बाद दूसरे बालक को देखकर तो मिश्र दंपति अपने आप को ही भूल गए थे। सब बालक 9 महीने या अधिक से अधिक 10 महीने गर्भ में रहते हैं, किंतु गौरांग महाप्रभु 13 महीने गर्भ में रहे। 13 महीने। 7 महीने में भी बहुत से बच्चे होते हैं और प्रायः वो जीवित भी रहते हैं, किंतु वे बहुधा क्षीणकाय होते हैं। बात यह कि 6 महीने में गर्भ के बच्चे के सब अवयव बनकर ठीक होते हैं। 7वें महीने में जाकर उसमें जीवन का संचार प्रतीत होता है। जीवन का संचार होते ही बच्चा गर्भ से बाहर होने का प्रयत्न करता है। जो माताएं कमजोर होती उनका प्रसव 7 ही महीनों में हो जाता है, किंतु बहुधा 7वें महीने में बच्चे का प्रयत्न निर्बल होने के कारण असफल ही होता है। बाहर निकलने के प्रयत्न में बालक बेहोश हो जाता है और वो बेहोशी 2 महीने में जाकर ठीक होती है। जो बच्चे 8 महीनों में हो जाते हैं वे बचते ही नहीं, क्योंकि एक तो पहली बेहोशी और दूसरी प्रसव की बेहोशी, इसलिए कमजोर बालक उसे सह नहीं सकते। 10 महीने का बच्चा खूब तंदुरुस्त होता है और 13 महीने गर्भ में रहने के कारण गौरांग महाप्रभु बहुत ही तेजस्वी साल भर के से प्रतीत हो रहे थे। इनका शरीर खूब मजबूत, अंग भी अवयव सुगठित सुंदर थे और गोरे थे। तपाए हुए स्वर्ण की भांति इनके शरीर का वर्ण था। छोटी छोटी दोनों भुजाएं खूब उतार चढ़ाव की थी। हाथ की उंगली कोमल रक्त वर्ण की बड़ी सुहावनी प्रतीत होती थी। छोटे छोटे गुदगुदे पैर, मांस से छिपे हुए सुंदर टखने, सुंदर गोल गोल पिंडलियां और मनोहर उरुद्वय, छोटे कमल के समान सुंदर मुख, बड़ी बड़ी आंखें, सुंदर पैनी नासिका बड़ी ही भली मालूम पड़ती थी। गर्भ के सभी बालकों के इतने मुलायम बाल होते हैं कि वे रेशम के लच्छों को भी मात करते हैं, किंतु गौरांग के बाल तो अपेक्षाकृत अन्य बालकों के बालों से बहुत बड़े थे। काले काले सुंदर घुंघराले बालों से उस सुचारू मुख की शोभा बड़ी, मानो किसी अधिक रसमय कमल के ऊपर बहुत से भंवरे आकर स्वेच्छा पूर्वक रसपान कर रहे हों। सची माता गौरांग महाप्रभु की उस रूप माधुरी को बार बार निहारती
और आश्चर्य सागर में गोते लगाने लगती। वो बच्चे के सौंदर्य में एक अपूर्व तेज का अनुभव करती। धीरे धीरे 1 महीने के महाप्रभु जब हुए तो बंगाल की ओर माता 21 दिन में अथवा महीने भर में प्रसूति घर से बाहर होती है, तभी षष्ठी पूजा होती है। नामकरण संस्कार प्रायः 4 महीनों में होता है, किंतु अब तो लोग बहुत पहले भी करने लगते हैं। 1 महीने के बाद गौरांग का निष्क्रमण संस्कार हुआ। सखी सहेलियों के साथ सची देवी बालक को लेकर गंगा स्नान करने के निमित्त गई। वहां जाकर विधि पूर्वक गंगा जी का पूजन किया। फिर षष्ठी देवी के स्थान पर उनके पूजन के निमित्त गई। ये षष्ठी देवी कौन है? इनके संबंध में पृथक पृथक देशों की पृथक पृथक मान्यता है। ये कोई शास्त्रीय देवी नहीं है, एक लौकिक पद्धति है। बहुत जगह तो ये बालकों के अशुभ को मिटने वाली समझी जाती है और इसीलिए बालक के कल्याण के निमित्त इनकी पूजा करते हैं। और हमारी तरफ बालक के जन्म के 6ठे दिन छठी देवी का पूजन होता है। घर की सबसे मान्य स्त्री पहले पूजा करती है, फिर संपूर्ण कुल परिवार की स्त्रियां आकर पूजा करती हैं, भेंट चढ़ाती हैं। मान्य स्त्री उन सबको खाने के लिए सीरा, पूड़ी, अन्य वस्तुएं देती है। हमारी ओर भावी माता को ही षष्ठी मानते हैं। ऐसी मान्यता है कि भावी माता उसी दिन रात्रि में आकर बालक की आयु भर का शुभाशुभ भाग्य में लिख जाती है। बालक के भाग्य को खूब की प्रसन्नता के निमित्त उसका पूजन करते हैं। कुछ भी हो, लौकिक ही रीति सही, किंतु इसका प्रचार किसी न किसी रूप में सर्वत्र है। षष्ठी देवी के स्थान पर जाकर सची देवी ने श्रद्धा भक्ति के साथ देवी का पूजन किया और वे बच्चे के मंगल कामना के निमित्त देवी के चरणों में प्रार्थना करके सखी सहेलियों के साथ प्रसन्नता पूर्वक घर लौट आई। बालक ज्यों ज्यों बढ़ता जाता त्यों ही त्यों उनकी चंचलता भी बढ़ती जाती। विश्वरूप जी जितने शांत गंभीर थे, चैतन्य महाप्रभु उतने ही अधिक चंचल थे। 1 महीने के ही थे कि अपने आप ही आंगन में घुटनों के सहारे रेंगने लगते और चलते चलते जोर से किलकारियां मारने लगते। कभी कभी अपने आप ही हंसने लगते। माता इन्हें पकड़ती, किंतु इन्हें पकड़ना सहज काम नहीं था। वे स्तन पीते पीते कभी इतनी जोर से दौड़ते कि इन्हें रोक रखना असंभव हो जाता। पहले पहले बहुत रोते। माता भांति भांति से चुप करने की चेष्टा करती, किंतु ये चुप नहीं होते थे। एक दिन ये छोटे पालने पर पड़े बहुत जोर से रो रहे थे। माता ने बहुत चेष्टा किंतु ये चुप नहीं हुए। तब इनको नाम ध्वनि सुनाई दी, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बस ये किलकारियां मारने लगे, चुप हो गए। बस इनके रोने के चुप कराने का उपाय मिल गया, हरि बोल हरि बोल। जब कभी रोते तो माता बड़े कोमल कंठ से गाती, हरि हरि बोल बोल हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, हरि हरि बोल बोल हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, बोल हरि हरि बोल बोल हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, हरि हरि बोल बोल हरि बोल। बस सुनते ही महाप्रभु रोना बंद करते, चुप हो जाते। अब तो मोहल्ले की स्त्रियां भी एकत्रित होने लगी और प्यार से सब एकत्रित होकर यही गाती। अब पूरे दिन सच्ची माता के घर में हरि बोल है। ये महाप्रभु का प्रभाव। अभी तो घुटने के बल चलते हैं। पूरे मोहल्ले की माताएं एकत्रित हो जाती, बालक की किलकारियां देखने के लिए हरि बोल हरि बोल हरि बोल। सची देवी के घर आ बैठी थी। सची देवी का स्वभाव बहुत ही मधुर था। उनके घर में जो भी आती उसका खूब प्रेम पूर्वक सत्कार करती, आज छोड़कर उनसे बातें करने लगती। इसलिए सभी भली स्त्रियां अपना अधिकांश समय सची देवी के यहां बिताती। वे सभी मिलकर गौरांग को खिलाती। बच्चे की जिसमें प्रसन्नता हो, खिलाने वाले उसी काम को बार बार करते हैं। तो गौरांग महाप्रभु प्रसन्न होते, हरि बोल किलकारियां मारते, तो स्त्रियां बार बार हरि बोल ऐसे सुनाती। कभी कभी सब मिलकर एक स्वर कीर्तन में महाप्रभु को आनंदित करती, यही हरि बोल बोल हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। महाप्रभु के घर में नाम कीर्तन की अखंड ध्वनि चल पड़ी। 4 गई फिर आई, वो कीर्तन कर रहे, क्योंकि महाप्रभु इसी में मुस्कुराते, इसी में किलकारियां करते। धीरे धीरे चैतन्य महाप्रभु 4 महीने के हुए।
मिश्र जी ने शुभ मुहूर्त में बालक के नामकरण संस्कार की तैयारियां की। अपने सहपाठी प्रेमी पंडितों को उन्होंने निमंत्रित किया। ब्राह्मणों ने विधि विधान के साथ वेद पाठ और हवन किया। महाप्रभु के नाना नीलांबर चक्रवर्ती जी ने जन्म नक्षत्र के अनुसार बालक का नाम विश्वंभर रखा।